कर्फ्यू का कितना असर है, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त दिल्ली में बन रही है, इसके लिए तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी कुलदीप शर्मा दिल्ली से मुझसे जुड़ चुके हैं। कुलदीप, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जनता कर्फ्यू का कितना असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जो कोरोना को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के साथ जो आज जनता कर्फ्यू शुरू हुआ है, उसका बहुत ज़बरदस्त असर नज़र आ रहा है। दिल्ली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज पूरी तरीके से ठप हो गई है। दिल्ली जो कभी रात में भी नहीं सोती थी, 24 घंटे जागने वाली दिल्ली आज सुबह से ही हमको सुनसान नज़र आ रही है। इस वक्त मैं जो दिल्ली का ITO का इलाका है गुरांसी, उसके पास मौजूद हूँ और यहाँ मैं तस्वीरों के जरिए अभी का हाल आपको बता सकता हूँ। देखिए, एक सड़क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो पूरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। हालांकि रविवार का दिन है, आमतौर से दिल्ली में रविवार के दिनों में जो भीड़ भाड़ है वो कम रहती है, सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो बाकी दिनों के मुकाबले में कम रहता है, लेकिन इतना ट्रैफिक कम कभी सड़कों पर नहीं देखा गया। इतनी वीरानगी कभी दिल्ली शहर में नहीं देखी गई जितना सन्नाटा आज दिल्ली में इस जनता कर्फ्यू के दौरान नज़र आ रहा है। ना सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है, बल्कि जो दिल्ली के प्रमुख बाजार है वो कल से ही बंद है और स्थिति आज भी यही है कि आज भी दिल्ली के बाजार बंद नहीं किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की जिसको लाइफलाइन कहा जाता है, यानी मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो सेवा भी आज पूरी तरीके से बंद रखी गई है जनता कर्फ्यू की वजह से। और ये मेट्रो के इतिहास में गुरांशी पहली बार हुआ है कि मेट्रो को पूरे दिन के लिए 24 घंटे बंद रखा गया है। ना सिर्फ आज मेट्रो की सेवा बंद रखी गई है, बल्कि कल भी इसी तरीके से मेट्रो की सेवा प्रभावित रहेगी। सिर्फ 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक मेट्रो की सेवा जो है वो चालू रहेगी और 8 बजे के बाद मेट्रो की सेवा बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर दोपहर सुबह के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक भी मेट्रो को सोमवार के दिन बंद करने का फैसला किया गया है। DTC की बसों को लेकर दिल्ली सरकार ने कल ही फैसला ले लिया था कि दिल्ली की सिर्फ 50% बसें ही सड़कों पर उतरेगी, लेकिन जो 50% बसें सड़कों पर उतरी है उसमें भी यात्री लगभग ना के बराबर है। अभी हम यहीं पास में राजघाट बस डिपो है, दिल्ली सरकार के जो बड़े बस डिपो है उनमें से एक है। वहाँ पर हमको ज़्यादातर जो DTC की और क्लस्टर की जो गाड़ियाँ हैं वो डिपो में ही खड़ी नजर आई और जो गाड़ियाँ सड़कों पर उतरी है उनके बारे में हमको वहाँ पर मौजूद DTC के स्टाफ ने बताया कि सिर्फ इक्का दुक्का सवारियाँ ही DTC की बस में आज सफ़र कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ दिल्ली में जनता कर्फ्यू का ज़बरदस्त असर नज़र आ रहा है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर जगह पर जनता कर्फ्यू का असर देखा जा सकता है। जी कुलदीप, यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि इस लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ इस जंग में पूरे देश को एकजुट कर दिया गया है। कोई भी राजनीतिक विरोध नहीं, कोई भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं। आप देख सकते हैं कि हर पार्टी का व्यक्ति इस वक्त अपने घर में बैठा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील थी उसको यहां पर समर्थन दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पाबंदी नहीं थी सरकार की तरफ से, लेकिन यहां पर जनता का कर्फ्यू जनता के लिए था और पूरा समर्थन देश का मिल रहा है। पूरा देश इस जंग में एकजुट नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री ने जो रात के 8 बजे देश के नाम जो संबोधन किया था उसमें प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी अपील यही थी कि वो लोगों को इस बीमारी के खिलाफ एकजुट करना चाहते थे। और आज जिस तरीके से अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ बुलाए गए इस जनता कर्फ्यू का असर नज़र आया है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। न सिर्फ जनता जो है वो सरकार को सहयोग देती हुई नज़र आ रही है, बल्कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस आपातकालीन स्थिति में देश के साथ खड़ी नज़र आ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के हर कदम की तारीफ कर रही है। हालांकि सरकार जहां पर सरकार की तैयारियों में गुरांशी कमी है, वहां पर सरकार की कमियों के बारे में सरकार को चेताया भी जा रहा है, सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और विपक्ष के तौर पर विपक्षी पार्टियों को इस तरीके के सवाल उठाने भी चाहिए। सरकार जहां चूक कर रही है, जहां लापरवाही बरत रही है, वहां पर एक सजग विपक्ष को इस तरीके से सरकार का ध्यान उस तरफ खींचना चाहिए। सोनिया गांधी का बयान आपने देखा
देखा होगा, उन्होंने राहुल गांधी का बयान उन्होंने देखा होगा। सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की आबादी है, विशाल आबादी है, 130 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, उसमें से सिर्फ अभी 12,000 के आसपास लोगों की टेस्टिंग हो पाई है। तो ऐसे में जो टेस्टिंग का दायरा है वो सरकार को बढ़ाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी होगी ताकि इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा करीब से नज़र रखी जा सके और ज़्यादा बारीकी से उसका जो है उसकी निगरानी रखी जा सके। और इसी के लिए सरकार ने बदलाव भी किया है। कल ही भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जिसमें कुछ प्राइवेट लैब्स को भी कोरोना वायरस का टेस्ट करने की परमिशन सरकार की तरफ से दे दी गई थी। हालांकि ये आशंका थी कि अगर निजी लैब्स को ये व्यवस्था दी जाएगी तो हो सकता है कि उसका निजी लैब्स वाले फ़ायदा ना उठा ले। तो इसके लिए भी सरकार ने एहतियात के तौर पर कई सारे कदम उठाए हैं। खास दिशा निर्देश प्राइवेट लैब्स को सरकार ने जारी किए और साथ में रेट को लेकर जो हमेशा एक अंदेशा बना रहता है कि कहीं इस मुश्किल घड़ी का कुछ लोग फ़ायदा ना उठा ले, तो एक कीमतें भी तय सरकार ने कर दी है कि 4,500 रुपये तक की ही कीमत जो है कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए प्राइवेट लैब वसूल कर सकेगी। तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां इस लड़ाई को जो है एकजुट होकर लड़ रही है, बल्कि जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो भी केंद्र सरकार को पूरा सहयोग करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी एडवाइजरी कोरोना को लेकर राज्य सरकारों को जारी की गई है, राज्य सरकारों ने फौरन उसको अपने यहाँ लागू किया है और कोशिश की है कि वो अपने स्तर से भी कदम उठाए। आपने राजस्थान को देखा कि राजस्थान को जब लगा कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान राज्य को लॉकआउट करने का फैसला किया। इसी तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल दिल्ली को लॉकआउट करने के साफ साफ संकेत दे दिए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर हालात में बदलाव नहीं आया, अगर हालात इससे ज़्यादा बदतर हुए तो दिल्ली को लॉकआउट किया जा सकता है। और दिल्ली में इस वक्त हालात कह सकते हैं कि तेज़ी के साथ लॉकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो तमाम चीज़ें हैं वो सरकार पहले ही बंद कर चुकी है, चाहे मेट्रो हो, चाहे बड़े बाज़ार हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे सिनेमा हॉल्स हो, चाहे जिम्स हो, इन सब पर सरकार पहले ही पाबंदी लगा चुकी है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ बढ़ने से रोकी जाए, क्योंकि अगर कोरोना के लिए अगर सबसे कुछ चीज़ मददगार है तो वो है भीड़। तो ऐसे में कोरोना का संकट जब तक है तब तक देश में और दिल्ली में ऐसी तमाम जगह जो हमेशा भीड़ से भरी रहती है वहाँ पर भीड़ ना हो, इसके इंतजाम सरकार कर रही है। और हमने देखा है कि न सिर्फ राजस्थान ने बल्कि देश के कई दूसरे शहरों ने भी स्थिति को काबू करने के लिए भीड़ को बढ़ने से रोकने के लिए अपने यहाँ लॉकआउट घोषित कर दिया है। तो ऐसे कड़े फैसले सरकार ले रही है, लेकिन इन कड़े फैसलों का कहीं भी गौरांशी विरोध नहीं हो रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जनता जो है वो सरकार के साथ खड़ी है, सरकार के फैसलों के साथ खड़ी है। आज भी देखिए जो जनता कर्फ्यू लगाया गया उसमें पब्लिक के ऊपर कोई कानूनी बंदिश नहीं थी, कोई सरकार की तरफ से दिशा निर्देश नहीं थे, पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी कि पुलिस उनको जबरन जो है शक्ति का पालन शक्ति दिखाते हुए उनसे इस जनता कर्फ्यू का पालन कराएगी। लोगों ने अपनी इच्छा से, लोगों ने अपने आप अपनी सुरक्षा के लिए जनता कर्फ्यू का पालन किया और इसी का ये नतीजा है कि आज जो सरकार सोच रही थी कि अपने आप से जनता ने समर्थन दिया और सरकार ने सिर्फ अपील की थी, उसके बाद समर्थन दिया जनता ने। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि नोएडा से जुड़े कुछ सवाल हैं हमारे पास में आपके लिए।